देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। पौने 9 बज गए भाई। डॉक्टर राजेंद्र जी के द्वारा रेफर किया जा रहा है। क्या हुआ? सिहर गए? सोचने पर मजबूर हो गए आप कि अब क्या होगा। और इस वीडियो को देखते देखते आपको यह अंदाज़ा नहीं है कि हकीकत क्या है, और इस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि कुछ समय में या आने वाले 2 या 3 दिन में देश में एक बार दोबारा लॉकडाउन की दस्तक होगी। खैर, तनाव है 2 देशों के बीच में, 3 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में, मिडिल ईस्ट में। भारत देश में ऐसा कुछ सीन नहीं है। लॉकडाउन की बात ज़रूर कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन क्यों कही है, क्या उसका रीज़न था, वह समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है आदमी। ऐसा इसलिए क्योंकि अफवाहों के दौर में, इस अफवाहों के दौर में कहीं ना कहीं दुनिया या जनता पैनिक हो जाती है, डर जाती है और अनचाहे कदम उठा लेती है, जिसका खामियाजा खुद तो भुगतना पड़ता ही है खुद को, तो अन्य लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चला हुआ है कि अगले ही कुछ दिनों में एक बार वापस लॉकडाउन लगने वाला है देश में। खैर, आपको ये चीज़ दिखाना मेरा बहुत बड़ा एक ये ओपिनियन था, एक मकसद था कि जिससे कि आप क्या वास्तव में लॉकडाउन लगेगा या फिर ये एक महज अफवाह साबित होगी। इस खबर को देखने के बाद आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे। जो जिज्ञासा चल रही है आपके दिलो दिमाग में, जो सवाल चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, उनका जवाब आज इस खबर में आपको मिल जाना तय है। अब आते हैं अपन मुख्य खबर की ओर, जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इस वैश्विक तनाव और मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण दुनिया भर में जो हालात बन रहे हैं, उनका असर आने वाले समय में और गहरा हो सकता है। सही बात भी यही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में भी हालात बिगड़ सकते हैं? क्या देश एक बार फिर किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? और क्या पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत अब हर घर तक पहुंचने वाली है? ये तमाम सवालों के जवाब जो है आपको आज इस पूरी खबर में, मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। गुजारिश है आप एंड तक इस पे बने रहिएगा। दरअसल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है पिछले दिनों, हाल ही फिलहाल में, उन्होंने इन तमाम आशंकाओं को और मजबूत कर दिया है। मोदी ने साफ कहा है कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन परिस्थितियां बनी हुई हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। ऐसे में हर देश को तैयार रहने की जरूरत तो है ही, विशेषकर भारत जैसे विकसित देश को, जहां की जनता हर कदम कदम पे सरकार का साथ देती नजर आती है। मोदी ने कहा कि हमने कोरोना जैसे बड़े संकट का सामना किया है एकजुट होकर। संकट काल एक प्रकार से पूरे राष्ट्र की परीक्षा होती है। शांति के साथ, धैर्य के साथ हमें परिस्थितियों से निपटना होता है। जन विश्वास बढ़ाकर जनता को जागरूक करते हुए हमें चलना होता है, और इसमें हर किसी की भूमिका होती है। हर राजनीतिक दल की, मीडिया की, सामाजिक संस्थाओं की, इंडस्ट्री की, युवाओं की, गांव की, शहर की, हर किसी की भूमिका बहुत अहम होती है। और हमने कोरोना काल में देखा है, जब सब मिलकर चलते हैं तो
संकट से मुकाबले के लिए देश का सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। आज देश के सामने एक और चुनौती है और इसलिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्य निभाने होंगे। उस समय एक सिस्टम था, एक बड़ी चुनौती थी अपने आप में कि कहां से खाना मिलेगा, क्योंकि राशन की दुकानें बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद थे और कुछ एक जरूरी सेवाओं को छोड़कर, वो भी लिमिटेड दायरे में, लोग घरों में कैद होकर रह गए, प्रदेश में गए हुए लोग, जो जनता थी वो वहां पे कैद हो गई, तमाम चीजें थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अपने को दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत कि गैस की किल्लत हो रही है, तो अपन अलग अलग खाना बनाने की जगह एक साथ बनाया जाए खाना, फालतू की चीजें या फालतू के वेस्ट नहीं करें। कुछ समय की बात है, अपने देश में ऐसा रहा तो नहीं है, लेकिन आगाह किया है मोदी ने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े जैसे कोरोना से बड़े संकट का सामना एकजुट होकर किया था, और अब एक बार फिर उसी तरह से संयम, धैर्य और एकजुटता के साथ इस चुनौती का सामना करना होगा, मोदी ने यह कहा है। खैर, हालांकि उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया है कि देश में किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति नहीं है और ना ही बनने दी जाएगी किसी भी कंडीशन में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे प्रधानमंत्री को यह चेतावनी देनी पड़ रही है। असल में हकीकत क्या है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग का सीधा असर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस संघर्ष के कारण हर दिन करीब 1.1 करोड़ बैरल तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जो पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। आपको बता दें कि 1970 के दशक में ऊर्जा संकट के दौरान भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। उस समय करीब 50 लाख बैरल प्रतिदिन का नुकसान होता था, लेकिन मौजूदा हालात उससे भी ज़्यादा गंभीर माने जा रहे हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों ने भी इसे दशकों का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट करार दिया है। इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है। फिलीपींस ने तो हालात को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल तक की घोषित करना शुरू कर दिया है और घोषणा कर भी दी है। वहां ईंधन बचाने के लिए हफ्ते में 4 दिन काम करने का फैसला लिया गया है और गैर जरूरी यात्राओं पर रोक भी लगा दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें और श्रीलंका की बात करें तो इन देशों में भी ऊर्जा संकट के चलते हालात पहले से ही बिगड़े हुए हैं। अब अगर यहां पर बात भारत की जाए तो देश की एक बड़ी आबादी और उद्योग सीधे तौर पर तेल और गैस पर निर्भर हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है और हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों के जरिए ये सप्लाई देश तक पहुंचती है। लेकिन जंग की वजह से इन रास्तों पर दबाव बढ़ गया है और सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसका असर अब धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरें इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं कि हालात सामान्य नहीं हैं। हालांकि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए कई कदम उठा भी रही है और भारत अब पहले से ज्यादा देशों से तेल और गैस मंगाने की कोशिश भी कर रहा है। जहां पहले करीब 27 देशों से आयात होता था तेल, अब यह संख्या बढ़ाकर 40 से ज्यादा देशों तक पहुंचा दी गई है। यह खुशखबरी है, लेकिन फिर भी अपने को सचेत रहना है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल सप्लाई में कुछ से कटौती कर घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है। और वहीं पर एलपीजी की बात करें तो एलपीजी उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार के मुताबिक भारत के पास हाल फिलहाल 53 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा का स्टोरेज पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। इसके अलावा अतिरिक्त भंडारण की तैयारी भी चल रही है। लेकिन अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है और सप्लाई लगातार प्रभावित होती रहती है तो आने वाले समय में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है, और तो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। यानी अगर हालात बिगड़ते हैं तो महंगाई की मार हर घर तक पहुंच सकती है और पहुंचना तय भी है। खैर, फिलहाल देश में लॉकडाउन जैसे हालात कतई नहीं हैं, यह निश्चित मानिए अभी तो, और सरकार ने भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। लेकिन अफवाहों का दौर है, मैंने पूर्व में कहा था, उसके आधार पर आमजन जो है पैनिक होता नजर आ रहा है। तेल को लेकर बात कर ले, गैस, एलपीजी गैस को लेकर, या रसोई के खाने पीने के सामान को लेकर स्टोरेज कर रहा है। लेकिन जिस तरह से वैश्विक हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी का साफ साफ संदेश है कि घबराने की जरूरत कतई ही नहीं है। ये युद्ध की वजह से जो संकट बना है उसका मुकाबला भी हम जरूर कर पाएंगे। मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। जैसे एक साथ संगठित होकर कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। और मैं फिर दोहराऊंगा, जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी ने ये कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ कर देंगे। उनको भी, सरकार को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमजन का साथ चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपन लापरवाह नहीं रहें और न ही पैनिक होवें, और सरकार का कदम कदम पर जैसे कोविड में साथ दिया था, कोरोना में साथ दिया था, उसी तरह एकजुटता दिखाते हुए साथ देवें। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में यह जंग जल्द नहीं थमती है, रुकती नहीं है, तो इसका असर सिर्फ दुनिया की राजनीति या अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर आम नागरिक की जिंदगी पर भी पड़ने वाला है। खैर, हाल फिलहाल के लिए तो यही कहा जा सकता है कि हालात पर नजर रखना जरूरी है, सरकार की तैयारियों पर भरोसा रखना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है सतर्क और संयमित रहना। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप सतर्क रहें, हालातों को समझें और आने वाले समय के लिए खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार रखें। क्योंकि अगर यह संकट और गहराया तो इसका असर सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर भारतीय की जिंदगी पर सीधा सीधा पड़ने वाला है। पूर्व में हर भारतीय लॉकडाउन जैसे हालात देख चुका है, वो स्थितियां, वो मंजर देख चुका है, और हालात ये आज भी ये हैं कि जनता 24 न्यूज़ टीम की भी आपसे अपील है कि ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, हालात को समझें और आने वाले समय के लिए खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार रखें। क्योंकि अगर यह संकट और गहराया तो इसका असर सिर्फ खबरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, बल्कि हर भारतीय जिंदगी में सीधा सीधा पड़ने वाला है। हालांकि ऐसा कोई हालात बने नहीं है लॉकडाउन जैसे भारत में, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो हालात गंभीर हो सकते हैं। और पीएम मोदी ने फिलहाल इसी चुनौती से निपटने के लिए हर भारतीय को आगाह किया है, सरकार ने अपील की है। तो मैं इस हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कहूँगा, और एक अपील ज़रूर करूँगा कि पैनिक ना हो, डरे नहीं, घबराए नहीं, स्टोरेज नहीं करें। सबके चीज़ें जैसे काम आने वाली चीज़ें हैं, किसी के पास 3 कनेक्शन है सिलेंडर्स के, तो स्टॉक ना करें, दूसरे का भी नंबर आने दें, एक दूसरे की हेल्प करें, जिससे सरकार को और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी और सरकार बढ़ चढ़कर बड़े ही जोश से इस युद्ध जैसी स्थिति में निपटने की, इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में निपटने में हमारा पूरा सहयोग करेगी, जिसका बेनिफिट सीधा सीधा हमको खुद को पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। फिर दोबारा किसी एक नए मुद्दे पे या टॉपिक पे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।